ज्ञान में अभिमान होकर उस ब्रज में जा रहा है ना, वहां प्रज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे ही उद्धव ब्रज की रज में प्रवेश किया, यहां पर ब्रजबाला का क्या नियम था? प्रतिदिन आकर वो मथुरा जाने वाली रास्ता पर बैठकर सिर्फ कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की लालसा में बैठे रहते। आज जैसे ही देखा कि घोड़े आ रहे, अरे भैया देखो मैंने कहा था कि वो नहीं रहेगा, आ जाएगा। रथ थोड़ा नजदीक आया, एक बोला देखो बाई काली कमरिया है, बोले हाँ लागे तो। दूसरा बोला तू जाने जिस तरह मेरे हृदय में वेदना है उसी तरह वो भी व्यथित हो गया, मेरे बिना नहीं रह सकता। आज जैसे ही रथ आगे आया, मोर मुकुट देखा, देखो भैया वही है ना हमारो लाला है। लेकिन जैसे ही रथ समीप आया तो देखा कि पीतांबरी वही, मोर मुकुट वही, बांसुरी वही, लेकिन पहनने वाला वो नहीं है। भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। लाला मेरा नाम उद्धव है, मैं तुम्हारे कृष्ण का सखा हूं। मुझे एक बार नंदरानी के महल की रास्ता बता दो, और नंदरानी का महल है कहां? एक को बोला बारे लाला जब तुझे याद आई तो तू नहीं आया, तूने मित्र को भेज दिया। लाला तू एक बार कह देता कि हमसे संबंध तोड़ दो, हम उसी समय संबंध तोड़ देते, तेरी याद कभी नहीं करते। उद्धव बोले लाला मुझे नंदरानी के महल में जाना है, वक्को पतो बता दो। गोप बोले उद्धव ये जो आपको जलधारा दिख रही है ना, ये कोई जलधारा नहीं, ये मैया यशोदा के ब्रजबालाओं के नेत्रों से जो जल सिंचन हो रहा है, ये वही जल है, अश्रुधारा। उद्धव बोले ये अश्रुधारा? बोले हाँ, जब ते उद्धव कन्हैया ने ब्रज को छोड़ा है तब से गोपियों के हृदय से गोपियों के अश्रु बंद नहीं हुए। उद्धव बोले भैया कन्हैया को गए हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए, क्या आज भी गोपियां रो रही हैं? ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। उसी अश्रुजल को देखते देखते नंदरानी के महल में गए, और जैसे ही देखा बाबा बाहर बैठे हैं। बाबा प्रणाम। क्यों रे लाला तू आ गए हो? बाबा मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं लेकिन कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही कृष्ण का नाम उद्धव के मुख पर आया तो मैया जो बेसुध थी वो सुध में आ गई। मैंने कही थी ना बाबा कि मेरा लाला अवश्य आवेगा। जिस तरह मैं भी उसकी वह वेदना में व्यथित हो रही हूं, वो भी मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। कहां है दुखती आई पीली पीतांबरी को देखा, कन्हैया को जानकर लिपट गई मैया। देखते देखते नंदरानी ने उस उद्धव के मुख में इतना चुम्बन किया। उद्धव बोले मैया क्षमा करना, मैं कृष्ण नहीं हूं। कहा तो कृष्ण नहीं है ना मैया। जैसे ही सुना कि कृष्ण नहीं है, पुनः मैया बेशुद्ध हो। बाबा ने संभाला। आवन श्याम कही परसों, कितनी बड़ी हती परसों,
परसों न घटे परसों न बढ़े, परसों परसों में गई बरसों। कह के गया था मैया मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, अभी नहीं आया। सखी सावन की अंधियारी घटा, मैं सूनी सेज पड़ी तरसों। जी चाहत उड़ जाऊं सखी, पर उड़ाना जाए बिना परसों। बोले मन चाहता कि मैं उड़ जाऊं सखी वृंदावन से, लेकिन क्या करूं बिना पर के मैं उड़ नहीं सकती। रानी ने पूछा लाला क्या उसको मेरी याद आती है? बोले मैया तेरी याद उसे बहुत आती है, जब याद आई तभी तो उसने मुझे भेजा। अरे क्या याद आती है? बोले बाबा सुनो मेरे मोहन को मेरी याद आती है। तू न जाने लाला, मैं जानती हूं मैंने वाको को बहुत दुख दियो। मैंने थोड़े से माखन की मटकी उसने फोड़ दी तो मैंने उसे रस्सी से बांध दिया। गोपियां उड़ाना देखी आई तो मैंने कान पकड़ लिया। एक दिन मैं भोजन बना रही थी, उसने कहा भूख लगी, मैंने कहा ना लाला पहले जय जय की पूजा होगी। मैंने बहुत जुल्म किए, जाने तू वाई जुल्मन की सजा अब मुझको मिल रही है। आज नदरानी सुनाते सुनाते रोती जा रही है। नद बाबा ने आकर नदरानी को समझाया, अरे देवी हमारा कष्ट कहीं गया थोड़ी है। नदरानी ने पूछा उद्धव वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसी है? बोले बाबा सब सही है। पूरी रात्रि पर्यंत मैया ने उद्धव को सोने नहीं दिया। प्रातःकालीन वेला हुई, मैया से बोले मैया मैं उन गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं। मैया बोली कालिंदी के तट पर कदम की छाया में सभी गोपियां बैठी हैं। आज जैसे ही उद्धव जी उस कालिंदी के तट पर गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, उठ से देख रहे हैं एक भंवर आया, ठाकुरानी के सामने गुंजार करने लगा। मधुविकितब बंधो माय स्पर्शंगी सपत्न्या। गोपी बोली अरे चलिया, जैसे तू काला वैसे वो भी काला। तू क्या चाहता कि तू हमारी विरह में इतना देखने आया है कि हम कितनी उसकी विरह में बित रहे हैं? तो जा उससे कह देना कि हम तुझे याद नहीं करते, हम जानते तू भी चलिया है। तो उसका दूत बन के आया ना, जैसे तू काला वैसे वो भी काला। जानता है तू वो आज का छलिया नहीं है, वो जन्म का छलिया है। उसने सतयुग में हरिश्चंद्र के साथ छल किया, मूरत ध्वज के साथ छल किया। अरे जहां गया वहां छल किया। अगर आज उस कन्हैया ने हमारे साथ छल किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जा बोल देना उससे। उद्धव ने देखा रे, जिनको मैं अनपढ़ गवार समझ रहा था, ये तो सतयुग त्रेता की बात कर रही है। उसी समय एक गोपी बोली क्यों ठकुरानी, आज तुम जानो आज मेरे स्वप्न में वो कन्हैया आया और मेरे घर में माखन खाने के लिए जैसे ही बढ़ा, बाई समय मेरी आंख खुल गई।
दूसरी बोली, राधा रानी, आज मेरे भी स्वप्न में आया। आज मैंने उसको छचिया वाले छाछ पे नाच नचायो, थोड़ा सा माखन दिया, वो ठुमक ठुमक के नाच रहा था। क्यों ठाकुरानी, आपके स्वप्न में भी कैसे आते हैं? राधा रानी बोली, बहना मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, क्योंकि तुम तो हो जो जिनको कन्हैया स्वप्न में दर्शन दे देता है। और मैं तो इतनी अभागिनी हूं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती है। जैसे ही सुना उद्धव ने, अरे क्या जब से वो कन्हैया गया तब से ठाकुरानी सोई नहीं? तुरंत आगे समझाने लगे, अरे देवी, कन्हैया कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो तो परमात्मा है, अगुण सगुण है, निर्गुण निराकार है। वो कोई जीव थोड़ी है, आप लोग उसको त्याग दो। एक गोपी बोली, आप कौन हो? बोले, मैं उद्धव हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं। अच्छा, तभी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, निराकार है, परब्रह्म है, परमात्मा है। अरे उद्धव, अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। हाँ, वो निराकार है, तुम कह रहे हो वो निराकार है, वो परब्रह्म है, परमात्मा है। तो निराकार वाले हमें ये बता दे कि निराकार है तू, तो साकार क्या है? अरे उद्धव, अगर वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, तो बस ये हमारे घर से माखन क्यों चुराता था? हमारे घर में चोरी क्यों करता था? हमारी गैयों को क्यों चराता था? हमारे बालकों को क्यों डराता था? हमारे साथ रास क्यों किया? तुमने कहा ना कि वो निराकार है, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, जिह्वा नहीं, त्वचा नहीं। निराकार वाले हमें ये बता दे कि निराकार है तू, तो साकार क्या है? अगर वो निराकार है, पत्नी चोरी कैसे करता है? अब उद्धव बोले, अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है। उद्धव कहते हैं, अरे जिसमें योग नहीं उसमें वियोग कैसा? अरे जब परमात्मा निराकार है तो उसमें वियोग नहीं होना चाहिए। राधा जी को हंसी आ गई, अरे उद्धव, बड़े ज्ञानी हो तुम तो। राधा रानी ने कहा, उद्धव, जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत करते हो? उद्धव जी बोले, अरे देवी, तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, क्या एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के लिए व्यतीत हो सकता है? ठाकुरानी बोली, जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत करते हो? भला ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश करते हो? क्या एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश कर सकता है? उद्धव जी तो चुप हो गए। ठाकुरानी बोली, सुनो उद्धव, यहां श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन ते राधा कहां गई? राधा श्याम अलग नहीं है। उद्धव तू कहा पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने।